नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के गणेश के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। भारत के हर गांव हर शहर में हमें कई मंदिर देखने को मिलते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने, जिनकी इतिहास समृद्ध होती है। महान भारत कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके स्थल पुराण, महाभारत और रामायण काल से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर उडुपी जिले के कोटा नामक में स्थित है। जिस मंदिर के दर्शन आज हम करने वाले हैं वो कोटा अमृतेश्वरी मंदिर है, जिसे कन्नड़ में हलवू मक्कल ताई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कई बच्चों की माँ। यह मंदिर NH 66 से सिर्फ 20 मीटर और उडुपी से 25 किलोमीटर और कुंडापुरा से 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हर 3 साल में एक स्वयंभू शिवलिंग उद्भव होता है, जिसका आकार हमेशा बढ़ता ही रहता है। संतान की चाह रखने वाले लोग इन शिवलिंगों पर तेल और कुल्थी डालने से अभिषेक करने के बाद देवी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के स्थल पुराण के अनुसार रामायण के समय में स्थान पर खरासुरा और उसकी पत्नी कुंभमुखी का शासन था। खरासुर लंका के राजा रावण का चचेरा भाई था। एक दिन कुंभमुखी और शूर्पणखा जंगल में आराम से घूम रहे थे। उसी रास्ते पर ऋषि येकामुख की विधवा अथिप्रभा और उसका बेटा बहुश्रुत पवित्र शहर काशी की यात्रा कर रहे थे। बहुश्रुत की रूप से शूर्पणखा मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की अनुरोध की। जब बहुश्रुता ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब क्रोधित शूर्पणखा उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। अथिप्रभा ने अपने बेटे बहुश्रुत की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और शूर्पणखा के बदले कुंभमुखी को यह श्राप दिया कि तुम आजीवन निसंतान ही रहोगी। दरअसल अथिप्रभा कुंभमुखी को ही शूर्पणखा समाज रही थी। इसी कारण उन्होंने कुंभमुखी को श्राप दिया। बाद में अथिप्रभा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शूर्पणखा को यह श्राप दिया कि एक सुंदर व्यक्ति द्वारा आकर्षित और अस्वीकार किए जाने के बाद शूर्पणखा खुद अपने परिवार के सर्वनाश का कारण बनेगी। बाद में अथिप्रभा खाई में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुंभमुखी बहुत चिंतित हुई और उसने अपने पति खरासुर को सारी बात बताई। खरासुर ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और सोचने लगा कि इस श्राप से कैसे मुक्ति पाई जाए और संतान कैसे प्राप्त की जाए। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद ली। आचार्य ने उसे 1 वर्ष तक मायासुर द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने और इस दौरान उसकी पत्नी को माता अमृतेश्वरी की पूजा करने का सुझाव दिया। खरासुर ने शुक्रपुर में मायासुर द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा की और एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसकी पत्नी ने माता अमृतेश्वरी की स्थापना की और सच्चे मन से पूजा करने लगी। एक दिन भगवान शिव खरासुर के सामने प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि वो भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र से युद्ध करके मुक्ति प्राप्त करेगा। उसी तरह माता अमृतेश्वरी कुंभमुखी से प्रसन्न हुई और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। लेकिन अत्यधिक प्रसन्नता के कारण कुंभमुखी पूरी तरह भ्रमित हो गई और देवी से यह वरदान मांग ली कि उसे शाश्वत यौवन प्राप्त हो और वह अनेक बच्चों को जन्म सके। पहले तो देवी ने उसे मनवांचित वरदान दिया। माता अमृतेश्वरी ने फिर कहा कि अथिप्रभा के शाप के कारण तुम्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिल सकते, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे बहु संतान होंगे, लेकिन वो पत्थर के शिवलिंग के रूप में स्वयं धरती से उद्भव होंगे। देवी ने कुंभमुखी को आश्वासन दिया कि वह उसी स्थान पर निवास करेंगी और बहु संतान होने के कारण उन्हें हलवू मक्कल ताई के नाम से पुकारा जाएगा। उस दिन से देवी अमृतेश्वरी की महिमा से उस स्थान पर शिवलिंग उगने लगे। स्थानीय भक्तों के बीच एक पुरानी परंपरा अभी भी प्रचलित है कि जब उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो वे देवी को सेवा अर्पित करते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर में मारिकंबा, बब्बराया, पंजुर्ली, वीरभद्र विराजमान है। देवी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जय श्री राम। Stay tuned for more information and details. Please like, share and subscribe my channel.